नमस्कार दोस्तों। एक राजा है और राजा का एक नाई है बार्बर। तो राजा वैसे बहुत अच्छा है, मन का अच्छा है। वो देखता है कि नाई आजकल थोड़ा सा परेशान रहता है, तो राजा उसकी सैलरी बढ़ा देता है। तो सोचता है कि अरे महंगाई है, तो उसकी सैलरी बढ़ा दी। अच्छा, सैलरी बढ़ाने के बाद राजा सोचता है कि हमारा ये जो नाई है वो बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। अब उसका प्रसन्न चेहरा देख के मैं भी प्रसन्न हो जाऊंगा, क्योंकि हमारे पास आजू बाजू में अगर कुछ मुंह लटकाए लोग रहते हैं तो हमारा मूड भी कुछ बनता नहीं है ना। खैर, तो राजा देखता है कि इसका मूड तो अभी भी वैसे ही है, रादर और ज़्यादा परेशान है। तो राजा और थोड़ा सा कुछ बोलता नहीं, लेकिन और थोड़ी सी सैलरी उसकी बढ़ा देता है। लेकिन राजा बहुत चतुर भी रहता है, राजा शार्प है। तो देखता है वो वैसा ही है, रादर उसका मूड और ख़राब है, थोड़ा चिड़चिड़ भी कर रहा है। अब इतनी चिड़चिड़ और मूड अलग है, और कहीं शून्य में ताक रहा है। तो राजा को डर लग जाता है, तो कभी गले में लग न जाए उसका हथियार हो। खैर, तो राजा पूछता है, बोले भाई क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। बोले नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बोले बताओ। फिर राजा थोड़ा कठोर आवाज़ में बोलता है, धीरे से लेकिन कठोर आवाज़ में। तो उस नाई के लिए उतना पर्याप्त रहता है। बोले क्या बात है, कुछ छुपा रहे हो। तो बोलता है, राजन बात यह है ना, मैं आज एक जगह से आ रहा था, तो पेड़ के पीछे से मुझे आवाज़ आई कि भाई सोने के मटके चाहिए क्या। तो मैं तो बोले पहले डर गया, फिर से आवाज़ ये डरो मत, मैं सचमुच में तुम्हें सोने के मटके देना चाहता हूँ। तो बोले मैं पेड़ के पीछे गया तो देखा वहाँ सोने के सचमुच में मटके हैं। तो मैं बोले उसको घर लेके आया। पूरी रात हो जाने के बाद वो चुपके से उसे घर लेके आया, और बोले एक 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 जब खोला तो पूरे के पूरे भरे हुए थे। और जब आखिरी मटका खोला ना, तो बोले वो थोड़ा सा कम था भरा हुआ। अब इसलिए मेरे पत्नी के पास जो गहने थे वगैरह बहुत कम थे, वो भी हमने उसके डाल दिए, फिर भी वो भरा नहीं। अब इसलिए मैंने आपको भी रिक्वेस्ट की थी, और आपने भी सैलरी बढ़ा दी। तो उससे भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन वो मटका भरता ही नहीं है। मैं और इधर उधर भी काम कर रहा हूँ। तो राजा बोलता है, अच्छा मुझे समझ में आया। बोले इस पेड़ के पीछे से मिले तुमको। बोले हाँ। राजा बोलता है, भैया वो मटका कभी भरने वाला नहीं है। तुम्हारी जितनी भी संपत्ति डालो, जितना भी सोना डालो, वो सब नष्ट होने वाला है। दैट इज़ अ जार ऑफ डिज़ायर, वो कभी भरने वाला नहीं है। तो बोले अगर तुम बचना चाहते हो, ऐसा करते करते अगर तुम वहाँ वो सब तुम्हारी संपत्ति डालते डालते तुम नष्ट हो जाओगे, लेकिन वो कभी भरेगा नहीं है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि तुम अभी के अभी वो 10 मटके जहाँ से लेके आए थे वहाँ छोड़ दो। मैं तुम्हारी सैलरी और बढ़ा दूंगा, उसकी चिंता मत करना। तो दोस्तों, वो नाई वैसा ही करता है, और उस दिन बहुत शांति से सोया। उसको दुख हो रहा था कि मेरा इतना सारा सोना चला गया, जितना भी था, जितने भी पैसे थे। और 9 जो 10 घड़ों में जो था, मटकों में था, वो तो लग ही रहा था ना उसका मेरा ही है। हालांकि उसका तो था ही नहीं, लेकिन फट से कुछ ही दिनों में उसकी आसक्ति हो जाती है। तो ये मेरे ही थे, तो उसको दर्द तो हुआ, लेकिन बहुत शांति से भी सोया, क्योंकि उसको मालूम हो चुका था कि मैं और कितना भी डालूँ तो ये भरने वाला नहीं है। तो दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही कुछ होता है कभी कभी, कि हम और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा ऐसा करते 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 हमारे पास जो रहता है, कभी क्या क्या रहता है उसको गवा बैठते। जैसे इसके पास जो भी सोना नाना सब वो गवा बैठा,
और हम क्या गवा बैठते हैं। कभी कभी हमारे रिलेशंस, फिर वो पत्नी रहती है, पति रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, माताजी पिताजी रहते हैं, दोस्त लोग रहते हैं, हमारी शांति रहती है, जब ध्यान रहता है, अच्छी कुछ हम पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी किताबें हैं, वो पढ़ना, सब सब छोड़ देते हैं, हमारी शांति छूट जाती है। तो पैसे नहीं कमाना ऐसा नहीं है, वो एक पुरुषार्थ है, वो कमाना ही चाहिए, बट एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, वो भी हमने सोचना चाहिए। कहाँ रुकना है वो भी हमने देखना चाहिए। तो ये बात हमेशा याद रखिए, इसके ऊपर अब आप और चिंतन कीजिए तो आपकी आइडिया और कुछ क्लियर हो जाएगी। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो है चैनल तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।